अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब चांडियो। सिंध में आने वाला है तूफान। आप सोचेंगे अरबाब चांडियो तू तो अच्छी अच्छी खबरें देता है, सिस्टम के बारे में खबर देता है, बड़ी बड़ी खबरें देता है, आज तूफान के बारे में खबर दे रहा है क्या? आप मुझे पूछेंगे ज़रूर और दिल में सोचेंगे भी, क्या भाई आपने महकमा मौसमियात ज्वाइन कर लिया है कि तूफान की पेश गोई कर रहे हो? जी हाँ, तूफान आने वाला है। ये तूफान समुद्री नहीं है, ये तूफान हवाओं का नहीं है, ये तूफान महंगाई का है। आप सोचेंगे कि महंगाई तो पहले से ही इतनी ज्यादा है। जी हां, महंगाई से पहले ही बड़ी महंगाई का तूफान आने वाला है। रमजान से पहले ही तूफान आ चुका है, बल्कि तूफान लागू हो चुका है और इसके असरात आपको आने वाले दिनों में साफ साफ नजर आएंगे। सिंध हुकूमत ने सिंध में ज़रई टैक्स के निफाज का फैसला कर लिया है और सिंध हुकूमत के काबीना ने आज सिंध में ज़रई इनकम टैक्स में 200 मिलियन से लेकर 250 मिलियन तक इजाफे का फैसला किया है। आपको पता है ये टैक्स किस पे होगा? सिर्फ उन चीजों पे नहीं होगा जो फजाओं में उड़ रही हैं, जिनका ताल्लुक गोश्त से होगा। वैसे तो इंसान मिट्टी से बना हुआ है, लेकिन अभी तो हमारे पास भी गोश्त है। ये देखे ना, ये चिथड़े चिथड़े हमारे भी। जमीन से उगने वाली हर चीज पे टैक्स होगा। आप सोचे, आप परेशान हो जाएंगे जब ये टैक्स लागू होगा। जब आपकी जेब से निकलेगा, आप खड़े खड़े बेहोश हो जाएंगे, आपके छक्के छूट जाएंगे, आपकी जो जेब है वो समझो जेब कतरे काट कर ले जाएंगे, आपकी सारी प्लानिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, आपका सारा मेन्यू खराब हो जाएगा, आपका हाजमा, आपकी जहनी खराबियां पैदा हो जाएंगी। क्योंकि जमीन से उगने वाली, आप बताएं, मिलियंस से ऐसी चीजें जो जमीन से उगती हैं, उस सब पर सिंध हुकूमत ने ज़रई टैक्स के निफाज का ऐलान कर दिया है, बल्कि हुक्म दे दिया है। हाकिम है, मर्जी है जो करें, लेकिन कहते हैं मजबूरी में किया है। कहते हैं कौम, अच्छा यहां जो भी काम होता है ना भाई, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं, कह रहे हैं कौमी मुफाद में काम कर रहे हैं। सियासी पार्टियां भी कौमी मुफाद में कहती हैं। जो बंदा घर से निकलता है कहता है ये काम मैंने किया है, कौमी मुफाद में किया। ये कौमी मुफाद है क्या? आज तक हमें समझ में नहीं आया कि ये कौमी मुफाद है क्या, किसका मुफाद है। ये कौमी मुफाद जो है किसी का नहीं है भाई, ये कौमी मुफाद इसका है। ये किसी के जेब में पैसे जाएंगे। ये जो रकम है जो वसूल की जाएगी, ये किसके कहने पे वसूल की जाएगी? जनाब आला, इस पूरे रूए जमीन पर हाकमियत करने वाला मेरा रब है, लेकिन इंसानों की जमीन पर जो इंसानों के रूप में हाकमियत करते हैं, उनमें बड़ा आलमी बैंक है IMF। जनाब आली, IMF जो है उसने ये फरमाइश की है कि पूरे पाकिस्तान में ज़रई इनकम टैक्स का निफाज किया जाए, बल्कि उसका वॉल्यूम बढ़ाया जाए। कहते हैं कि बाकी सूबों ने भी बढ़ा दिया है। सिंध हुकूमत, वजीर आला सिंध और जो काबीना कहती है मजबूरी में हमने बढ़ाया, बल्कि इसके साथ ये भी कहते हैं कि जी हम हुकूमत से बात करेंगे। अरे भैया, आपको बात करने जैसे रहे ही नहीं। बात करने वाले कहां हैं? बात होती तो उस वक्त होती। हालांकि बिलावल भुट्टो चेयरमैन ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया था कि ज़रई इनकम टैक्स के बारे में उन्हें या उसकी पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया था। यह बात उन्होंने ताजरों के सामने की थी, लेकिन हमें इस लायक समझते ही नहीं है एतमाद में ले। समझ गए ना, हमें इस लायक ही नहीं समझ रहे भाई। वफाकी सरकार बाला बाला पाकिस्तान के अवाम की तकदीर के फैसले IMF से बैठकर करती है, और ये जो तूफान आएगा, अब आप बताओ क्या चीज महंगी नहीं होगी? आप बताएं, जो भी जमीन से निकलने वाली चीजें, भाई टमाटर महंगा होगा, आपका आलू महंगा होगा, आपके चावल महंगे होंगे, आपकी गंदम महंगी होगी, आपके जो भी तेल निकलता है जमीन से वो महंगा होगा, आपकी फूदना, धनिया, प्याज, लहसुन, अदरक, जो चीज भी आपके खाने पीने की रोजमर्रा में है वो सारी महंगी होगी। उसके बाद यहां तक महंगाई रुकेगी नहीं ना भैया। जब जमीन से उगने वाली हर चीज महंगी होगी, जो है वो गन्ना महंगा होगा तो चीनी भी महंगी होगी। आप समझ रहे हैं ना? जब आटा महंगा होगा तो चपाती भी महंगी होगी, जब आटा महंगा होगा तो तंदूर की रोटी भी महंगी होगी। और जब ज़रई चीज़ें, यानी अगर आप ये बताएं, देखिए
जो हमारी दूध देने वाली भैंसें हैं, दूध तो और भी लोग देते हैं, यानी माफी के साथ दूध देने वाली जो अजनास और भी हैं, लेकिन वो जो दूध देने वाली अजनास है वो भी तो चारा खाएंगी ना। वो चारा महंगा होगा तो दूध महंगा होगा, दूध महंगा होगा तो दूध महंगाई का असर किस पे पड़ेगा? आवाम पे। अभी जो रमजान आएगा, माशाल्लाह हम मुसलमान इतने सच्चे मुसलमान हैं कि सबसे ज्यादा महंगाई जो है ना वो रमजान में करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर 5 वक्त की नमाजें भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, और इन्हीं दौरान इसी महंगाई की रकम से माफी के साथ जो है वो आखिरी अशरे में जो है वो उम्रा भी करने जाते हैं। इतने तो हम जो है बादीन लोग हैं, और बेदीन लोगों के साथ रहकर हमारी सारी चीजें लेकर, वो जो बेदीन है ना वो तो रमजान में महंगाई करने की सोचते ही नहीं है, बल्कि वो तो रेट कम कर देते हैं। सरकार ने रमजान का गिफ्ट आपको दे दिया है, अब वो गिफ्ट आपका मुबारक हो भाई। ये जो महंगाई का गिफ्ट है ना ये रमजान में आपको मिल गया है, और ये रमजान से पहले, और इसका अतला कब से होगा आपको पता है? जनवरी से। अब फरवरी में चल रहे हैं हम, यानी हर चीज पे अब टैक्स लगेगा, और जब टैक्स लगेगा तो टैक्स भुगतेगा कौन? मैं और आप ना। अब क्या करें, यहां तो रहना और जीना भी मुश्किल हो गया है हम लोगों का। यार ये कैसा मुल्क है, हम कैसे रहेंगे यहां पे? हमारी, अच्छा मैं आपको और बात बताऊं, यहां बात रुकती नहीं है ना। वो लोग जो दिहाड़ी पेशा है उनकी दिहाड़ी नहीं बढ़ती, उनकी रकम उतनी ही होती है। जो लोग नौकरी पेशा है उनकी जो है वो वहां पर सूरत हाल खराब है, किसी को नौकरी में निकल जाने का डर है। मैं आपको कसम खा के कह रहा हूं, ऐसे भी इदारे हैं जिन्होंने अपने मुलाजिम की तनख्वाह बढ़ाने के बजाय तनख्वाह कम कर दी, और कहते हैं नौकरी करनी है तो करो वरना और आ जाएंगे। ये हालत है। ऐसी हालत में जमीन से उगने वाली हर चीज, मैं तो सोच के परेशान हो गया हूं कि होगा क्या हमारा। आखिर हम क्या जंगल का कानून है? कानून तो IMF का चलता है, फिर काहे की सुप्रीम कोर्ट? यार काहे की अदालतें? सुप्रीम कोर्ट दे ना ये फैसला कि IMF का कानून नहीं चलेगा, पता चल जाएगा सबको। हाई कोर्ट दे ना फैसला कि IMF का कानून नहीं चलेगा। यार ये क्या है? ये से इनकी जो लाठी है सिर्फ गरीब पे बसती है। ये अपने मतलब के फैसले देते हैं, बस दो ना, पता चल जाए ना। हमारे बड़े बड़े ताजर भाई कहते हैं कि भाई 6 माह में कर्ज उतार देंगे। भाई उतार दो ना, किसने मना किया यार? उतारो कर्ज यार, हमारी जान छूट जाए। बहरहाल आपको महंगाई का तूफान मुबारक हो, और महंगाई अब आपका पीछा नहीं छोड़ेगी मरते दम तक। ये लिख ले भाई, जिंदा जब तक पाकिस्तान में आप जिंदा है महंगाई आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये सब झूठ बोलते हैं महंगाई कम हो गई है, वो हो गई। भाई जो आप और हम सब्जी खरीदने जाते हैं महंगाई कम हुई है? दूध की कीमतें कम हुई है? बताओ ना कौन सी चीज है जिसकी कीमतों में कमी हुई है? किसी की कीमतों में कमी नहीं हुई यार। बस यार आज मेरा दिल नहीं चाह रहा था आपसे बात कर रही, ये बुरी खबर थी, मगर क्या करें, समाज में बुरी और अच्छी खबरें चलती रहती हैं, देनी पड़ती हैं। तब तक मुझे इजाज़त दे, शायद कोई अच्छी खबर आ जाए। अल्लाह हाफिज़।